अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सिस्टर। नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। वीरेंद्र जी का स्वागत बहुत बहुत। गुरुजी पहले तो ये बताइए, गुरुजी आप कहाँ चले जाते हो? हमारा तो बिल्कुल यही दिल नहीं लगता। सही पूछे ना, इतने दिन दिखते ही नहीं है बिल्कुल भी, है गुरुजी? तबीयत तो ठीक है गुरुजी अपनी? हाँ, बहुत अच्छी तबीयत है। हाँ गुरुजी, बहुत ही इतना वो लगता है गुरुजी, क्या बताए, आप मत जाया करो। एकदम ऐसा लगता है जैसे मझधार में छोड़ जाओ, बिल्कुल दिल ही नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा गुरुजी, कुछ सवाल है थोड़े। गुरुजी, मैंने पहले एक बार आपको बोला था ना, ये मम्मी जी के लिए बताया था, वो गर्भाशय में जो बताया था। तो अब वो गर्मियों में ज्यादा प्रॉब्लम करता है गुरुजी। सर्दियों में तो उन्होंने लेती नहीं है दवाई, आपको बता ही रखा मैंने पहले ही, बहुत कम लेती है। तो अब गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है गुरुजी, उनसे ब्लड भी आने लगता है। मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा। सर्दियों में ठीक रहता है, लेकिन घर में बहुत परेशान हो जाती है गुरुजी। इसके लिए आपने बताया था नमक जैतून बताया था गुरुजी, ठीक है ना? इसके लिए फिर यही दे, कुछ और भी है गुरुजी? अब क्यों आप देंगे? उनको बहुत प्रॉब्लम होती है गुरुजी। तो फिर ये मखाना और ये खसखस एक ही चीज होता है, जो सफेद मखाना और खसखस गुरुजी? अच्छा ठीक जी। और अभयरिष्ट क्या होता है गुरुजी, और किस बीमारी में काम आता है? कौन सा? अभयरिष्ट। अभयरिष्ट। हाँ जी। और ये क्या जैतून का हम जो सिरका होते हैं, ये क्या अचार के रूप में भी डाल सकते हैं? अचार जैसे डालना होता है घर में, तो उसमें डाल सकते हैं गुरुजी सिरका जो? ठीक है ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, जैतून का सिरका अचार में मिला लेते हैं, और जैतून का सिरका खुद अचार या चटनी के तौर पर इस्तेमाल होता है, और वो स्वादिष्ट तो होता है, आपको पता है, तो आप इसमें मिला सकते हैं। और क्या सवाल है? उनकी मम्मी को प्रॉब्लम है गर्भाशय की, उसी को लेकर। अच्छा देखिए, अगर ब्लीडिंग होती है और किसी सूरत नहीं रुकती, तो इन्फेक्शन से है तो नमक जैतून दे सकते हैं। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो रुकता नहीं है तो किसी भी वजह से, तो फिर आप गौन चिलगोजा एक चुटकी दे सकते हैं, उससे वो ब्लड रुक सकता है। जी। बीच हमारे साथ हमारे जो अगले कॉलर जुड़े हैं वो है हरियाणा से बलवान सिंह। बलवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। किंग साहब से बात करवाएंगे? जी, आप बात कर रहे हैं? जी, बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर, मेरी मिसेज है, उनकी एज है 55 साल, और उनके जो है ना कमर में और पैरों में दर्द रहता है कई सालों से। ठीक है। और मैंने गोंसिया मंगाया है आपके यहाँ से। जी 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 जी। तो गोंसिया मेरे पास पहुँच गया, तो उसका लेने का क्या तरीका है, कितनी मात्रा में ले और परहेज क्या करें? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखिए, गोंसिया आधा ग्राम यानी 2 चुटकी, ऐसी चुटकी 2, या एक काबली चने के बराबर, एक बड़ा वाला चना होता है ना, उसके बराबर ले, आधा ग्राम समझ लीजिए। नाश्ते के बाद पानी या दूध से लें, और फिर रात को खाने के बाद पानी या दूध से लें। परहेज ये है कि सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन झाड़ू पोछा ना करें, और ऐसा जो कुर्सी वाला शौचालय होता है, वेस्टर्न टॉयलेट, उसका प्रयोग कराएं जब तक उनका इलाज चल रहा है। झाड़ू पोछा भी ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। वज़न नहीं उठाएं तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। चलते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, जो जुड़े हैं हमारे साथ बाबू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, हमारा एक सवाल था जी। कि हमारी कूल्हे में दर्द रहता है पिछले हिस्से में, जी। और हमारी तले पूरी टांग में रहता है, बाईं टांग में। तो इसके लिए दवाई पूछ रहे थे कि क्या करना है, क्या दवा है या नहीं? जी, आपके बाई टांग में क्या रहता है? दर्द रहता है, दर्द, ठीक कूल्हे है। से लेके और नीचे पैर तक। ठीक है। आपकी उम्र? उम्र है लगभग 55। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो वज़न बिल्कुल ना उठाएं, ये 2 बातों का ख्याल रखें खास।
वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें। ये 2 बातें बहुत ज़रूरी है और इसकी दवा हो सकती है, लेकिन इन 2 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक आता है काला गोंद, इसे गोंद स्याह भी कहते हैं, और ये नकली बहुत मिलता है, आपको असली लेना है। ये 15-16 रुपए में 1 ग्राम आता है। ये 1 ग्राम के दो हिस्से करिए। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से ले लीजिए और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या दूध से ले लिया करिए। लगातार अब 2-3 महीने अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं और हिदायत पर भी अमल करते हैं तो आपका ठीक होना मुमकिन है। इस बीच हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं पठानकोट से सुषमा। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे 2-3 सवाल हैं। जी सर मेरा एक बेटा है, उसकी है ना एडी के ऊपर थोड़ा सा जो ये एंकल होता है उससे एक थोड़ी सी गांठ है, और उसके लिए हमने उसका वो अल्ट्रासाउंड भी करवाए, MRI भी करवाई। वो हड्डी के साथ नहीं है, वो ऊपर वाली स्किन में है, और वो डॉक्टर ने उसका थेरेपी भी की पर वो उसको ठीक नहीं हुई। एक ये है, और दूसरा मेरी बहन है, वो उसको टाइफाइड रहता है। वो पहले 7-8 साल पहले उसको टाइफाइड हुआ था और वो 4-5 महीने बड़ी बीमार रही थी। उसके बाद वो अब ठीक है, पर अब उसको क्या होता है, साल 6 महीने के बीच उसको टाइफाइड हो जाता है दोबारा। पर जब मतलब उसको बुखार नहीं होता, अब बुखार नहीं होता, सिर्फ उसके क्या होता है, हड्डियों में दर्द होती है। जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उसको टाइफाइड आता है। तो उसको पेट के लिए हम वो आपके वो 6 जो पाउडर है, वो 6 चीज़ों का पाउडर बना के और जैतून नमक वो भी दे रहे हैं उसको। तो तीसरा ये है कि जो मैं तो आपका शाह गोंद वो खा ही रही हूँ, मुझे तो उसके साथ काफ़ी फर्क था। अब मैंने दूसरी बार फिर मंगवा लिया, वो खा रही हूँ और बच्चों को भी वो दे रही हूँ गोंद मरिंगा। तो सर वो अब मेरी क्या है कि जो मेरी जीभ बिल्कुल वाइट है। माफ कीजिए, जीभ जो है मेरी वो वाइट है, मतलब पिंक कलर में जीभ नहीं है मेरी। और जैसे काफी उसमें जैसे मैं कोई बात करती हूँ तो लार वो बाहर टपकती है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी है सर। तो गोंद स्याह से तो आपको भगवान ने फायदा दिया और दूसरे लोगों को भी फायदा आपको धीरे धीरे होता जाएगा। अच्छा, जीभ अगर आपकी वाइट है तो ये जो खाने का सोडा है ना, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, 1 चुटकी और अपने हाथ पे ऐसे रखें और ऐसे दांतों पर ऐसे मालिश कर लें, मसूड़ों पर, और फिर उसके जो लार आती है उसे थूक दें चाहे तो, लेकिन कुल्ली नहीं करें। रोज़ाना 1 बार ऐसा किया करें तो आपकी जीभ में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, साथ ही इनके जो बेटे हैं उनके एड़ी के पास गांठ बन गई है। और देखिए, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो उसे छेड़छाड़ ना करें, और कोई तकलीफ है तो फिर उस बच्चे को भी गोंद स्याह दे सकते हैं और उस गांठ को खुश्क भी किया जा सकता है। गोंद चिलगोजा 1 चुटकी रोज़ाना देकर। लेकिन ये देखें कि उनको तकलीफ़ है कि नहीं है। अगर तकलीफ़ नहीं है तो कुछ भी ना कराएं, वो कभी कभी अपना आप ही अच्छी हो जाती है। जी, साथ ही इनकी बहन है जिन्हें टाइफाइड हुआ था, वो ठीक हो गया है, लेकिन रह रहकर जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, बार बार भी टाइफाइड हो रहा है उन्हें। तो वो जो 6 चीज़ों का आप उनको सफ़ूफ या पाउडर बना के देती हैं, जो उसमें अलसी भी मिला लें 100 ग्राम, और फिर वो आप उन्हें देंगे तो उनको और जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इस बीच हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जुड़ गई है रामपुर से मलीना। मलीना जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ मैं थोड़ा। जी, आपकी बात हो रही है आपसे, मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब, आपके जो काला गोंद में लिया तो मुझे तो फायदा मिला, और आपकी अलसी और मतलब खाने की सोडा, जैतून की नमक, ये भी चल रहे हैं। गोंद मरिंगा बालों के लिए भी चल रहे हैं, मुंह के स्किन के लिए।
तो डॉक्टर साहब मुझे एक शिकायत है, मुझे हाथ पैरों में आग है बहुत, और दूसरा है ये दाढ़ों में ठंडा पानी लगती है और तकलीफ भी होती है, और ऐसा लगता है दाढ़ों की जो जड़ है वो खाली हो गया। तो इसके लिए डॉक्टर साहब और कोई उपाय हो तो थोड़ा बता दीजिएगा। और बाल जो आपने कहा रूखी बालों के लिए और खुश्की के लिए घी लगाना चाहिए, तो ये बड़े बड़े कहते हैं जो घी लगाने में बाल सफेद हो जाती है, तो डॉक्टर साहब ये बात ठीक है क्या? ये तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं बालों के लिए, रूखी बालों के लिए वो घी और खुश्की के लिए घी लगा सकती हूँ? और मुझे कौन सी शैम्पू लगाना ठीक है? और डॉक्टर साहब एक बात और है, मेरे भाभी है, एक ही भाभी है, ब्रेन स्ट्रोक है, तो इतने हाई है उनकी, मगर वो दवाई कर रहे हैं, कोई आराम नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर साहब। तो बहुत सी दवाई ले रहे हैं, मगर कुछ दवाई लेती है तो आराम होती है, जब छोड़ देती है तो आराम नहीं होती है। जी मलिना जी, यहाँ आपकी आवाज़ साफ नहीं आई, आप परेशान मत होइए, आपकी परेशानी का हल आपको यहाँ मिलेगा। आपकी भाभी को क्या परेशानी है? उनकी ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन अच्छा स्ट्रोक। जी ठीक है। हाँ, तो वो दवाई ले रहे हैं तो कोई आराम नहीं हो पा रही है, और दवाई बहुत महंगी है, हालत सही नहीं है उनकी, मतलब परिवार की जो कमाई धंधा कोई इतनी नहीं है। तो हम चाहते हैं डॉक्टर साहब इस ब्रेन स्ट्रोक के लिए, मतलब उनकी सिर में मतलब कोई भी कहता है मोटरसाइकिल आवाज हो रहा है, कोई भी कहता है ट्रक की, कोई भी कहता है बास की, मतलब सिर के अंदर इतनी आवाज होती है जो पागल हो जाता है, ऐसी लेटी रहती है तो ठीक है, अगर जब उठ के तो बहुत परेशान होती है। तो डॉक्टर साहब इस ब्रेन स्ट्रोक के लिए आपकी कोई दवाई हो तो मुझे बता देंगे तो डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी होगी। जी सारे सवाल लिखे ना इनके। सबसे पहले इसी का इलाज सुन लीजिए कि ऐसे बैठना है उनको मेरी तरह, और ये कान ये मोढ़े से उनके शोल्डर से मिलाएं, और ऐसे मिलाते रहें 3 मिनट तक। अच्छा, एक साथ नहीं मिला सकते तो पूरे दिन में 3 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है ये वाली, ऐसे, और 3 मिनट ये एक्सरसाइज, ये पूरी तरह मोड़े। देखिए मैं ये ठोडी यहाँ से मोड़ के यहाँ तक ले आता हूँ ऐसे, ये भी 3 मिनट करें। ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, ज़रूर करें। और नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार पिलाएं। आपकी ये अजीज़ा, आपके रिश्तेदार को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, साथ ही ये जो मलिना खुद हैं उनके हाथ पैरों में दाग है, उसके लिए वो यहाँ पर कोई उपाय जानना चाहती हैं। दाग है? जी। अच्छा देखिए, अगर सफ़ेद दाग है तो उसका इलाज बहुत लंबा है, साल भी लग सकता है। तो सफ़ेद दागों के लिए एक तो ले आंवला का, आंवला सूखा मिलता है, 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम बाबची। बाबची एक दवा का नाम है जो खुशबूदार होती है मेथी की तरह, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। इन सबको लेकर पाउडर बना लें, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाने से आपका ये रोग काफ़ी दिन में जाके फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, साथ ही इन्हें दांतों में भी परेशानी रहती है, दाढ़ में इन्हें दर्द रहता है, ठंडे गर्म की इन्हें परेशानी है। हाँ, ये पेट्रोल होता है ना, या स्प्रीट या पेट्रोल, ये कॉटन में मिक्स लगाकर भिगोकर और ऐसे अपने दांतों पर अंदर ऐसे लगाकर और मुंह ऐसे लटका के बैठ जाया करें, तो जो भी गंदगी और इन्फेक्शन और कीटाणु होंगे वो मर जाने चाहिए। दिन में 1 बार करें और 4-5 दिन करें, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। साथ ही एक और सवाल था इनका, जो इनके बाल हैं वो काफ़ी रूखे हो गए हैं, रूसी की परेशानी है, किसी ने घी लगाने की सलाह दी है, पर बहुत से लोग कह रहे हैं वो लगाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वही वो जानना चाहती हैं क्या वाकई में ये बात सच है? अधिक घी लगाने से बाल सफ़ेद होने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब लगाने से अगर बाल सफ़ेद हो जाए तो खाने से क्या हाल होगा? तो घी तो अच्छी चीज़ है,
और इसे आप लगा सकते हैं रूसी के लिए। ये फ़ौरन फ़ायदा करता है। जैसे आज आपने लगाया तो अगले दिन आपको आधा फ़ायदा हो जाता है। तो ये घी लगा सकते हैं, बाल इससे सफ़ेद नहीं होते। हाँ, आपके अगर डाई लगी होगी और आप घी या तेल लगाएंगे तो डाई छूट जाएगी, तो वो तो बाल सफ़ेद नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल ठीक हैं तो आप इसको ये घी लगा सकते हैं। साथ ही ये शैम्पू के बारे में भी जानना चाहते हैं, किस तरह का शैम्पू इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, शैम्पू सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। अगर केमिकल, और केमिकल्स में भी जो कपड़े धोने का सोडा मिला होता है उसमें, कास्टिक जो मिली होती है वो ख़तरनाक है। जो कास्टिक डिटर्जेंट केक में होती है कपड़े धोने के, वही डाल देते हैं उसमें। तो सादा साबुन से आप इस्तेमाल करें, सादा साबुन, मामूली साबुन इस्तेमाल करें। कुछ दिन आप देखेंगे कि आपके बाल खूब अच्छे हो सकते हैं।